दोस्तों महकश हमरोई साहब की किताब मंजर आम पर आई है तेरे लिए, जो शेरी मजमुआ है। इससे पहले भी उनकी कई किताबें आ चुकी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं, क्या कहना है उनका। है आज जिनकी किताब का इजरा होना है, किताब का टाइटल है तेरे लिए, और एक और शानदार ऑल इंडिया मुशायरा भी आज ये मुनक्किद कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर हैं जनाब महकश हमरोई साहब। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा सर कि आपकी किताब का इससे पहले भी कई किताबें मंजर आम पे आई हैं, लेकिन उसकी शुरुआत तेरे लिए या उसमें तेरे वर्ड क्यों आता है, तेरा अल्फाज क्यों आता है? असल में ये किसी नाम से एक निस्बत है और एक ताल्लुक है, एक अटूट ताल्लुक। तो शायरी जो है वो जिस तरह भी मैंने की है, तो मैंने सिर्फ उसी के नाम से सारी किताबें मंसूब की हैं। और किताबें मंसूब करने का मतलब ही ये था कि मेरी जो शायरी है वो उस तक किसी तरह भी पहुंच सके। और जब ये शायरी पहुंची तो वहाँ से एक रिस्पॉन्स आया, एक तूफ़ानी रिस्पॉन्स आया, और वहाँ से कि आप इस तरह शायरी करते हैं, हमें पहले इस बारे में नहीं मालूम था, वरना हम ज़िंदगी की सारी दुआएं और ज़िंदगी की सारी हकीकतें हम आपके साथ गुजारते। बहरहाल वो सिलसिले ख़त्म हो गए, जवानी के दिन यूं ही बीत गए और हम उम्र के उस मकाम पर आ गए कि जहाँ दुआ और नमाज और रोज़ा यही हमारी ज़िंदगी बनकर रह गई, और हम शायरी कर रहे हैं। आज भी कोई हमारे नाम से या हम उसके नाम से उसे तेरे ही कहकर पुकारते हैं। तेरे नाम, तेरे सिवा, तुझ बिन। तो महकश साहब, फिर इसका मतलब यह है कि अगर आपकी शायरी को कोई पढ़ रहा है तो आपकी जिंदगी की जो मोहब्बत की कहानी है वो उससे रूबरू हो रहा है। जाहिर सी बात है कि हर शायरी में मोहब्बत है, और ये मोहब्बत जो है यही इंसान को इंसानियत सिखाती है। और जिसने इश्क नहीं किया वो दुनिया में एक कामयाब इंसान नहीं हुआ है। बल्कि शायरी का तो मेरा ये कहना है कि ये दरवेशी और पैगंबरी तक ले जाती है, और ऐसा मुमकिन है क्योंकि ज़हनी सतह पर जो शायरी करते हैं, हसास जज्बों के साथ जो शायरी करते हैं, वो यकीनी तौर पर दरवेश होते हैं। शायरी एक जमाना वो था जब मीर गालिब का जमाना था, जब शायरी या जो शायरी की जो महबूबा है गजल, उसमें सिर्फ महबूब की शान में तारीफ की जाती थी। लेकिन बदलते दौर के साथ गजल का जो है वो मतलब रूप बदला है, उसका अपना मिजाज बदला है। तो ऐसे में आपने ये सफर को कैसे आगे बढ़ाया? देखिए, हालात हर दौर में अच्छे और बदतरीन इंसान की जिंदगी में आते रहे हैं। हक़ाइक़ का सामना हर इंसान करता रहा है। बड़ा मसला ये होता है कि अगर हम जैसे मीर साहब की शायरी है, या गालिब की शायरी है, या ख्वाजा मीर दर्द की है, फ़ानी बदायूनी की है, तो ये अपने जो इनका अपना एक अंदाज था जीने का, इनकी जो सोच व फिक्र थी, उससे ये लोग कभी जुदा ना हो सके। और इन्होंने शायरी को जो है वो सियासत में ढालने की कोशिश नहीं की। असल में शायरी का एक सिलसिला यह है कि हम जिसके लिए शेर कह रहे हैं उसी में कायनात का एक हिस्सा है, यानी कि हमारा जो महबूब है वो एक कायनात का हिस्सा है। अगर हमें हुकूमत की ज़्यादतियों की शिकायत करनी है तो हम महबूब से करेंगे। अगर हमें अपना कोई और दर्द कहना है तो अब हम महबूब, हालात के तकाजे जो हमसे कह रहे हैं वो हम महबूब से अर्ज कर रहे हैं। लेकिन शायरी का ये भी मतलब नहीं होता कि बुश और सद्दाम और माँ बहन की शायरी की जाए। उससे क्या हुआ है कि शायरी से एक बहुत बड़ा तबका जो था वो जाता रहा। ये हसास वो लोग थे जो मुशायरे के सुनते थे। पहले मुशायरे बड़े सजे हुए होते थे, लोग शेरवानियाँ पहनकर, पैंट टाई कोट लगाकर आया करते थे मुशायरों में। अब जब से ये बुश, सद्दाम, माँ बहन की शायरी हुई, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के घुटनों का जिक्र हुआ, तो लोग ऊब गए और वो शायराना महफिल से अपने आप को उन्होंने ताल्लुक तोड़ लिया। ये हमारा एक अलमिया है। हमें ये चाहिए कि उसी ढंग की हम शायरी करें। जो शायरी मोहब्बत का एक पैगाम है, जो खुद को उसमें किसी मजहब या किसी फिरके का मामला नहीं होता, बल्कि इंसान मोहब्बत के लिए आकर जुड़ता है। वो वहाँ नफरतें सुनने नहीं आता, मोहब्बतें सुनने आता है। तो मोहब्बतों को फरोग दिया जाए और अच्छी शायरी की जाए। तो महकश साहब, माफी चाहूंगा, तो आपकी नजर में वो लोग जो इस तरह की शायरी करते हैं जिसमें वो हालात हाजरा के जरिए कभी सद्दाम हुसैन पे शायरी करते हैं, कभी
مطلب کسی سیاسی رہنما پہ شاعری کرتے ہیں، تو آپ بھی اردو ادب میں آپ کا الگ مقام ہے، آپ کی نظر میں کیا وہ شاعری نہیں ہوتی؟ نہیں، وہ شاعری نہیں ہوتی. کسی کو ذلیل کرنے کا نام شاعری نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی کو عزت تو ہم دے سکتے ہیں. اب دیکھیے، یہ سیاسی لوگ مشاعروں میں آتے ہیں، شعراء جو ہیں ان پر طنز کرتے ہیں، اور دوسرے دن پھر ان کے پاس بیٹھ کر ان سے سینکڑوں کاموں کو گزارشیں کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، پیر جوڑتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہمارا محسن ہے اسے ہم بھری محفل میں ذلیل کریں. ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ اگر، اور شریفانہ طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر ہماری کسی سے کوئی شکایت ہے تو ہم اکیلے میں جا کر اس کو کہیں کہ بھائی ہماری ایک گزارش سن لیں اور ہمیں آپ سے یہ شکایت ہے. آپ وہی مہمان خصوصی ہے، وہی صدارت کر رہا ہے، وہی پروگرام کا آدھا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، وہی ہماری مدد مشاعروں کی نہیں کرا رہا ہے اور ہم اسے ہی ذلیل کر رہے ہیں. تو یہ کوئی شریفانہ طریقہ نہیں ہوا. وہ شعراء جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں وہ اپنی گھٹیا ہونے کی ایک علامت پیش کرتے ہیں کہ ہم گھٹیا ہیں. اس طرح گھٹیا نہیں ہونا چاہیے انسان کو. دیکھیے، میں نے بتایا کہ محبوبیت ہی میں چھپی ہوئی ساری باتیں ہیں. ہم اگر محبوب سے اپنے رجوع ہیں اور اس سے شکایت کر رہے ہیں تو وہی ہمارا نظریہ حیات ہے. اچھا، یہ تو شاعری کے اوپر بات رہی. آپ کی جو کتاب آئی ہے آج منظر عام پہ آئی ہے اور اس کا آج اجرا ہونا ہے، اس کو لے کر تھوڑا سا ہمارے سامعین کو یا ناظرین کو بتائیے کہ اس کتاب کے ذریعے آپ اپنے دل کے کس کونے کی بات لوگوں تک شاعری کے ذریعے پہنچانا چاہتے ہیں. دیکھیے، میں نے تو دل کے ہر کونے کی بات شاعری کے ذریعے عوام و خواص تک پہنچائی ہے. پہلی کتاب میری تیرے بغیر آئی تھی جو نظموں کا مجموعہ تھا، جسے لوگوں نے بہت پسند کیا. دوسری کتاب میری تیرے سوا آئی، جس کے کئی ایڈیشن چھپے اور وہ لوگوں نے بہرحال قبول فرما لی. میں ان حضرات کا بھی شکر گزار ہوں. تیسری کتاب ہندی میں تجوین آئی. تجوین کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پھیلاؤ وہ ہندی میں تھی، کافی ہوا اور وہ بھی خوب بکی. اب یہ چوتھی کتاب ہے میری تیرے لیے. اس کا بھی وہی نظریہ ہے، شاعری کا بھی وہی نظریہ ہے. ایک تو میں اصل میں شاعری میں ایک بات یہ پسند کرتا ہوں کہ کسی کے تھوکے ہوئے لقموں کو کبھی میں نے نہیں چاہا. جب بھی شاعری کی ہے اپنے طور پر کی ہے، اپنے خیالات اس میں پیش کیے ہیں، اپنے استعارے اور مضمون لانے کی کوشش کی ہے. نہ میں نے شاعری کبھی کسی کی زمینوں پر کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی سوچ کا ڈھنگ یہ ہے کہ کسی کی زمین پہ نہیں کہنا، کہ کسی کا مضمون مطلب یہ کہ نہیں چالنا، وہی لوگ شاعری میں کامیاب ہوتے ہیں. کامیاب وہ لوگ نہیں ہوتے کہ غالب کی زمین میں غالب کے مضمونی استعمال کر کے ہم وہ شاعری، نہ وہ شاعری ہوئی، نہ اس کا شاعری سے کوئی تعلق ہے، نہ وہ موضوع صحبت.